ओके, द फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है, मतलब जब तक हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ते ना, कोई भी चैप्टर आगे आप कभी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइकोलॉजी। और आपने सुना होगा, मतलब अगर हम कहीं पर भी देखते हैं ना, तो एक बहुत ही अरे ये तो उसकी साइकोलॉजी। व्हाट इज साइकोलॉजी? मतलब व्हाट इज साइकोलॉजी? भाई ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। मतलब डॉक्टर्स भी बोलते हैं, मैम ये गुस्सा कर रहा है, अरे ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी। सो व्हाट इज साइकोलॉजी? तो इट्स अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट स्टडीज अ माइंड एंड इट्स बिहेवियर। आई थिंक मैंने ये बात आपको पहले भी कही थी कि साइकोलॉजी का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, और वो होता है बिहेवियर। मतलब आप, कल मैं वो डिस्कस कर रही थी ना, कि अगर हम गुस्सा करते हैं, एग्रेशन है बच्चे में, तो क्यों है? तो हम उसके माइंड को बिहेव मतलब करते हैं, उसके लिए मे बी हम उसकी फैमिली का एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, पास्ट एटमॉस्फेयर, जब वो पेट के अंदर था उस वक्त उसकी मदर का क्या था, उन सबको स्टडी करते कि वो बिहेवियर ऐसा क्यों है। Since time immemorial, humans have been inquisitive to learn how the mind works and if it starts acting weirdly. This ये जो यूनिट है इसमें हम यही पढ़ेंगे कि भाई साइकोलॉजी, उसका अलग अलग फॉर्म। एंड साइकोलॉजी इज नॉट साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज मतलब कि रिलेटेड टू मेनी डिसिप्लिन, मेनी प्रोफेशन। बहुत सारे लोग आज की डेट पर, मुझे पता है डायरेक्टली, और मेरी बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट इनफैक्ट, मतलब आई थिंक आउट ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स, शी इज वन जो कि भी साइकोलॉजी ही कर रही है, साइकोलॉजी ऑनर्स डीयू में कर रही है। नाउ शी इज इन फोर्थ ईयर एंड शी scored 100 on 100 in all the subjects in boths punya. She was in green fields, सब में उसके 100 on 100 थे। शी इज राइट नाउ। तो साइकोलॉजी मेरे को लगता है जो बच्चे परस्यू करते हैं बहुत, मतलब अगर मैं कहूँ, if कोई मुझे कहता है लॉयर, तो मैं कहती हूँ उतना ही बड़ा। सो व्हाट इज साइकोलॉजी? पहले क्या था? लोग कहते थे दैट इज द सोल ऑफ द माइंड को हम पढ़ रहे हैं, बट एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये आपकी जो डिरिविजन है, मैंने आपको पहले भी बताया था पॉलिटिकल साइंस में, फ्रॉम द वर्ड साइक। यानी कि साइक का मतलब क्या है? सोल एंड लोगोस, विच मीन साइंस ऑन स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। लोगो लॉजी, मैंने कल बताया था ना, बायोलॉजी। तो लॉजी, लॉजी इज स्टडी। तो स्टडी ऑफ द सोल, स्टडी ऑफ द माइंड इज साइकोलॉजी, एंड इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। सो पहले देयर वर डिफरेंसेस। द डिफरेंसेस क्या था? पहले था फिलोसॉफिकल एंड थियोलॉजिकल, बट नाउ हम उसको स्टडी करते हैं, मॉडर्न स्टडी है ऑफ मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस, बिहेवियर। जैसे कल मैंने आपको बोला था ना, आज 110 में से 10 बच्चा अगर मैं निकालू ना, तो एडीएचडी होता है, उसको अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम होता है। एडीएचडी इज अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, वो होता है उन्हें। तो आज की डेट पर हम लोग उसको फिलोसफिकल, फिलोसफी क्या होता है? प्रिंसिपल्स। बट नाउ इट इज नॉट। पहले होता था ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, बट अब ऐसा नहीं है। अलग अलग एरियाज में, कल आपको मैं बोल रही थी ना, एक इंसान चोरी करता है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बाद, चोरी करता है तो क्यों करता है? आपको पता है कुछ लोग होते हैं जो कि उठाई गिरी होते हैं, मतलब वो चोर नहीं होते, क्लेप्टोमेनिया होते हैं। दे आर क्लेप्टोमेनियक, दे आर क्लेप्टोमेनियक। व्हाट इज क्लेप्टोमेनियक? मॉल में गए, सामान मिला, पॉकेट में डाल दिया। चोरी करने के पर्पज से नहीं, अच्छा लगा, बहुत अट्रैक्टिव रहा, डाल दिया। तो ये जो क्लेप्टोमेनिया है ना, दिस इज एक्चुअली अ मेंटल डिसऑर्डर। तो व्हाई डज अ पर्सन डू इट? इंटेंशनली नहीं कर रहा। बच्चे होते हैं, वो जाते हैं, कोई कोई चीज होती है उसको डाल देते हैं अपने पॉकेट में। सो जो ये मॉडर्न साइकोलॉजी है, वो डिफरेंट कंटेक्स्ट में इसको पढ़ता है। इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल ग्रुप बिहेवियर एज वेल एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। कल जैसे बता रही थी ना, उसका क्या फायदा। जैसे कई घरों के अंदर बच्चे को जो, कल एक एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था कि घर के अंदर बच्चा जो सुनता है ना, उसका बिहेवियर वैसा ही चला जाता है। मूवीज आप देखो, साइकोलॉजिकल थ्रिलर,
आ, एक मूवी है बहुत फेमस, कार्तिक कॉलिंग कॉल कार्तिक, देखिए, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, बहुत अच्छी मूवी। दीपिका पादुकोण एंड आई थिंक कौन है वो, कौन सा अख्तर, वो वेरी फेमस मूवी, फरहान अख्तर। देखो उसको, यू विल अंडरस्टैंड। पूरी मूवी में वो एक ही चीज को बोलता रहता है, देन ही गोज टू द थेरेपिस्ट, ही कम्स टू नो कि भाई वो, मतलब कि वो खुद को ही कॉल करता होता है पूरी मूवी में। इट इज अ सस्पेंस कि भाई उसको कॉल कैसे आ रहा है, एंड दैट्स, उसने जो चीज देखी है बचपन में, कुछ चीजें देखी होती है, बाद में वो डेवलप हो जाती है। Psychologists attempt to understand how the mind works and how behavior is influenced by biological and social factor. अभी बोला ना, फैमिली का एटमॉस्फेयर, मदर का नेचर, फादर का नेचर, देन जहां वो रह रहा है उससे उसको क्या मिला। गो टू द चॉल्स, वहां आप देखना, सच में मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता आपने देखा है नहीं देखा है, सच में एक दूसरे के बाल पकड़ के लड़ाई करती हैं औरतें, बाल पकड़ के, मतलब ऐसे, अरे भाई। एंड इफ यू गो टू द हायर सोसाइटी, वहां पर भी लड़ाई होती है, वो बाल पकड़ के नहीं करती है, वो सरकास्टिक कमेंट्स में करती है। सो हाउ डज इट वर्क। रियल लाइफ सिनेरियो, अभी मैंने आपको बोला था ना कि हमें हमेशा साइकोलॉजी पढ़ते हुए रियल लाइफ सिनेरियो को पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड अ सोल्जर ओवरकमिंग डिसेबिलिटी। हमने पढ़ा ना, भाई उसके पैर नहीं थे लेकिन वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गया था। A young boy resorted to violence due to personal and political trauma। मैंने, वो वायलेंट क्यों हो गया था, अपनी पर्सनल, अभी कल मैंने एक बताया था आपको। क्राउड बिहेवियर आफ्टर स्पोर्टिंग इवेंट्स और डिजास्टर शोज वेरिड। मतलब लोग जो है, अगर इंडिया हार गई थी एक बार, तो लोगों ने टीम को अंडे और टमाटर से वेलकम किया, क्यों भाई, क्या हो गया। हार और जीत तो खेल का दो पहलू है, बट दैट इज व्हाट से, हम हमेशा जीतना पसंद करते हैं। हम नहीं चाहते एक पर्टिकुलर कंट्री से हम हारे, वो हमारी साइकोलॉजी है, हमारा ह्यूमन माइंड बिहेवियर है। साइकोलॉजी सीक्स टू अंडरस्टैंड सच बिहेवियर साइंटिफिकली, रेशनली एंड एम्पैथेटिकली। मतलब इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग इलॉजिकल, मतलब उसका एक कॉज एंड इफेक्ट होता है, हर एक के ऊपर सेम रहता है, और हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, राइट। सो अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, तो इट इज अ साइंटिफिक स्टडीज ऑफ मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। मेंटल प्रोसेस मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस, आपका सोच, आप कितना याद रखते हो, कितना आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और इसीलिए आपको पता है, आजकल ब्रेन डेवलपमेंट के आपको बहुत सारे छोटे बच्चों के लिए, अगर आप देखोगे आपके घर में भी होगा, आपके पेरेंट्स ने भी आपको लेकर दिया होगा, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे खिलौने आते हैं। कलर्स को रिकॉग्नाइज करना, नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना, मतलब वो जो एक क्यूब होता है, जो क्यूब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, वो एक टाइम पर इतना ज्यादा फेमस था। अब बड़ी शर्तें लगती थी कि अगर आप उसके सारे के सारे जो कलर्स हैं एक जैसे डाल दो तो योर माइंड इज शार्प। कल मैंने आपको लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का कंसेप्ट बताया था, कि राइट ब्रेन हमारा जो है इमोशनल क्वेश्चन को रखता है, और लेफ्ट ब्रेन हमारा जो है थिंक, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिमेम्बरिंग, हमारा एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव एंड इंटरनल सच एज जॉय, सॉरो, मेडिटेशन, पेन, बिहेवियर, कैसे हम बिहेव, मतलब अब जैसे मैंने आपको बोला कि बिहेवियर, एक इंसान पढ़ने में बहुत ही बेकार था, सडनली द चाइल्ड स्टार्टेड, मैं इसका आपको रियल एग्जाम्पल बता सकती हूँ, रियल एग्जाम्पल। वी हैड अ स्टूडेंट, नॉट टू से, वो इतनी शैतान थी, शैतान का मतलब यू कांट इवन इमेजिन कि गर्ल इतनी शैतान हो सकती है। और मैंने उसको सिक्स्थ में देखा था फॉर शॉर्ट, मैंने तब ना, मतलब कि सिक्स क्लास में ना, हमारे स्कूल के अंदर उस वक्त में कुछ प्रॉब्लम थी, स्कूल में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था। सो फॉर 3 or 4 months somebody was supposed to teach French and संस्कृत। तो फ्रेंच के लिए तो टीचर मैं लेकर आई थी निफ्ट से, ना सॉरी एनआईटी से, संस्कृत मैं पढ़ा रही थी 6th स्टैंडर्ड को। तो वो बच्चे तब मैंने उनको देखे थे, भाई
मतलब मैंने वहां दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का था भाई, वो दोनों इतने शैतान थे। दरवाजे, खिड़कियां, कोई चीज वो नहीं तोड़ते छोड़ते थे। हर जितनी भी टीचर्स की स्कूटीज रखी होती थी सबको पंचर कर देते थे। दैट गर्ल, मतलब उससे ना एक टीचर ऐसी नहीं होगी जिसने ये बोला हो कि मैं इस बच्चे से खुश हूं। एक सिंगल टीचर। उसके बाद वो लोग दूसरे ब्रांच में चले गए, हमारी मेरी भी कोई होनी थी। 9th स्टैंडर्ड में अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई वाज गिवन दैट, मुझे इंग्लिश दिया गया, तो वही मेरी, मतलब वो बच्चे मेरे क्लास के बच्चे थे। और आई वॉज टोल्ड बाय एवरीवन कि भाई अब तुम ध्यान से रहना। दे आर, वाह, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि मुझे कभी नहीं लगता था कि लड़कियां गाली देती हैं। फॉर मी, मतलब मुझे हमेशा लगता था गर्ल्स आर वेरी सटल, वो कभी गाली, हमने तो वही सीखा था उनके मुंह से तो। एंड टीचर्स बताती थी कि वो तो कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ती थी। एंड इतना झूठ बोलती थी, इतना झूठ बोलती थी। 9th में व्हेन द रिजल्ट्स वर मेड, शी गॉट 39% आउट ऑफ 39% थी। एंड मेरा उस वक्त में 2 मंथ 2 3 मंथ्स के उनके साथ में इंटरेक्शन था, तो शी वॉज ओके विद मी, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था उसका। एंड प्रिंसिपल मैम ने मुझे बुलाया, हमारे स्कूल में 40% इज द पासिंग भी। तो शी सेड कि 3 बच्चे थे जो 39% पे थे, आई स्टिल रिमेम्बर देयर नेम्स। तो मैम ने मुझे बुलाया कि ये 39% है, तो इनको हमें 10th में लेकर जाना चाहिए, बिकॉज अब 10th का तो तुम्हारा ही है, तुम देखो। आई सेड मैम, बोर्ड्स के अकॉर्डिंग 33% इज द पासिंग परसेंटेज, सो वी आर नॉट सपोज टू फेल एनी पर्सन, एनी चाइल्ड विथ 30। कहते नहीं, लेकिन अगर आगे जाकर, मैंने कहा देख लेते हैं मैम, 10th में बच्चे कर लेते हैं। मेरे कहने पर मैम ने तीनों बच्चों को प्रमोट कर दिया था। एंड शी वॉज सो हैप्पी, शी बिकेम वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स। उसको इंग्लिश में इतना था भाई, वो मुझे ना, जिसको कहते हैं ना, गुबार निकालती थी, आर्टिकल राइटिंग वगैरह में ना अपनी पूरी गुबार निकालती थी, और सजा सजा के लिखती थी बहुत। 10th में शी गॉट 64% समथिंग लाइक दैट, नॉट मोर देन दैट। बट 11th स्टैंडर्ड में जो उसके अंदर चेंज आया, यू कांट इवन, मतलब कि सोच नहीं सकते हो। उसका जो बोर्ड का प्रोजेक्ट था बीएसटी का, अकाउंट्स का, दी बेस्ट था इन द एंटायर रीजन, एंड शी टॉप्ड। एंड वही लड़की जिसको हर टीचर बुरा बोलती थी, शी बिकेम द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल। दिस इज वेयर द बिहेवियरल चेंजेस कम। अब वो क्यों चेंज था, उसका भी रीजन है। शी बिलोंग टू एन एक्सट्रीम पुअर फैमिली। उसको अपनी, आपको पता है, एक बार मैं ना, जब 6th में जब मैं उसको पढ़ाती थी, तो उसको छोड़ने उसके पापा आए थे, एंड ही वॉज वेरी ओल्ड पर्सन, बहुत बूढ़े थे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हें छोड़ने कौन आया था? कहती हमारे घर का नौकर आया था। बाद में पता लगा वो उसके फादर थे। मतलब उसको ना शर्म आती थी ये बोलते हुए कि वो गरीब घर में है। शी यूज टू टेल दैट शी हैज सो मेनी ड्रेसेस, शी हैज, बाद में मुझे पता लगा था वो एक्चुअली मेरी, मतलब उसका भी एक है बैकग्राउंड। तो जो उसका बैकग्राउंड था, दैट वॉज वेयर शी स्टार्टेड स्टीलिंग थिंग्स। उसकी मम्मी इतना परेशान होती थी, इतना परेशान होती थी, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर ही वो, मतलब ठेला लगाती थी ड्यूरिंग द लंच पीरियड। और इसको इतनी शर्म आती थी किसी को बताते हुए कि वो उसकी मदर है। तो वो जो फैक्टर्स थे ना, उसकी वजह से शी डेवलप दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, बट लेटर ऑन। और आपको पता है आज वो कहाँ पर है? सोच सकते हो? शी, मतलब उसका लॉन्ग टाइम था फेयर, she is married to a person in army, and she's working in an army school. That is how, मतलब अगर मैं उसकी 6th स्टैंडर्ड वाली वो बात बोलूँ ना, तो झूठ बोलना, चोरी करना, गाली देना। बट सडनली शी बिकेम अ डिसिप्लिन पर्सन। दिस इज वेयर द माइंड हैड चेंज्ड। साइकोलॉजी वही है। तो साइकोलॉजी को हम एज अ डिसिप्लिन पढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने बोला, यू कैन बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, यू कैन बिकम अ साइकियाट्रिस्ट, जो मेडिकल इंटरवेंशन के साथ लेते हैं वो लोग। तो साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इज कि हम उसको यूज करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मैंने कोर्स किया हुआ है
जो वर्ल्ड का नंबर 1 है, पियर्सन पियर्सन का विस्क 4, WISC। उस पे हमारे पास मेथड्स होते हैं। लाइक मेरे पास बच्चे आते हैं, जैसे कि मैम हमें नहीं समझ आ रहा, हमें साइंस लेना चाहिए या फिर हमें कॉमर्स लेना चाहिए, मम्मी कह रही है साइंस लेना, मतलब मेरा मन है कॉमर्स लेना। तो वी गो विद द टेस्ट साइंटिफिक मेथड्स। छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, लाइक जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है या फिर उनको और कोई प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम मतलब कि वी हैव द साइंटिफिक मेथड्स। देन उनसे बातचीत करते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसे, व्हाई, मतलब कि व्हाट इज द आउटकम, व्हाई द चाइल्ड इज हैविंग ऑटिज्म। ऑटिज्म एक बहुत बड़ी बीमारी है। देन वी हैव नेचुरल साइंस। ये पेपर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब साइकोलॉजी के दो स्ट्रीम्स कौन से हैं? नेचुरल साइंस जब पढ़ते हैं तो उसमें हम बायोलॉजिकल कॉसेस करते हैं। कई बार पेरेंट्स, मदर जो है, शी इज अंडरगोइंग ट्रॉमा, तो बच्चे पर असर आता है। उसने खाना नहीं खाया था या फिर उसने कोई ऐसी दवाई खाई थी, उसका असर बच्चे पे आता है। एंड सोशल साइंसेस जो जनरल हम लोग बात करें, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल जिस बच्चे का दिया, दैट्स अ सोशल कल्चर। सो व्हाट इज, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। तो कैसे हम उसको एज अ नेचुरल साइंस बोलते हैं, यानी कि हम उसको डॉक्टर के व्यू से कैसे देखते हैं, डॉक्टर के व्यू से हम कैसे देखते हैं। What are the things? So, psychology, when viewed as a natural science, follows methodology and paradigm from biology and physics. यानी कि उसमें हम हाइपोथेटिकल मॉडल्स डिराइव करते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, तो वो आपको जो है कुछ टेस्ट, द टेस्ट में बी अ ब्लॉक, सम टेस्ट आपको देंगे, कुछ डेटाज आपका लेंगे, आपके बिहेवियर के पैटर्न को स्टडी करेंगे। There might be certain other tests which may be needed. It emphasizes the objective and systematic study of behavior and mental process. जैसे मैंने अभी आपको ADHD का बताया ना, उसमें हम नेचुरल साइंस के थ्रू जाते हैं। ADHD, ऑटिज्म, ये हम नेचुरल साइंस के थ्रू जाते हैं कि बच्चे में वो चीज क्यों है। और इसको, ये जो होता है, इसका प्रॉपर डेटा होता है विच कैन बी मेजर्ड। यानी कि अगर आप 17 साल के हो तो आपका आईक्यू कितना होना चाहिए, आपका आईक्यू कितना होना चाहिए 17 साल में, आपका आईक्यू ईक्यू कितना होना चाहिए। आईक्यू इज इंटेलिजेंस क्वोशंट एंड ईक्यू इज इमोशनल क्वोशंट। कितना होना चाहिए, मतलब देयर इज अ प्रॉपर डेटा। आपका इस एज में हम नहीं बोलते हैं भाई अब तो 18 साल के मैच्योर हो जाओ, बट यू नो, रिसेंटली देयर वाज अ स्टडी, अभी रिसेंटली जस्ट 2-3 days बैक, एंड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 25 साल तक हमारा जो माइंड है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता है। सो देयर इज अ मेजरमेंट, एक मेजरमेंट होती है इतने एज में आपको। ये आपने देखा होगा, 10th हम कब देते हैं? 14 साल में, 14-15 साल में। और 12th कब देते हैं? 17 साल में। वाई दिस हैज बीन डन, ये ऐसा क्यों बोला गया? क्यों एक 10 साल का बच्चा बोर्ड क्यों नहीं दे सकता? दिस इज द मेजरमेंट कि एक बच्चा पब्लिक एग्जाम में बैठने के लिए ये एज तक उसको पढ़ना चाहिए। सिमिलरली हम बोलते हैं करिकुलम। तो आप जो भी करिकुलम पढ़ रहे हो वो आपने 7th में क्यों नहीं पढ़ा था? बिकॉज एक डेटा कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशंट एक बच्चे का इतना ही होता है। हम छोटे बच्चे को हर चीज नहीं बताते हैं, बड़े बच्चे को सब कुछ बताते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ईक्यू यानी कि इमोशनल क्वोशंट बचपन में इतना डेवलप नहीं होता जितना कि बाद में होता है। एंड दीज आर ऑल पैरामीटर्स आर देयर। बट कभी कभी क्या होता है, आप डॉक्टर के पास ले जाते हो और आपको पता लगता है आपका आईक्यू अभी भी 2 साल के बच्चे का है। दैट इज वेयर नेचुरल साइंस वर्क्स। लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन एंड इमोशन, ये हमारे कॉमन चीज है। तो मेमोरी के लिए मेमोरी गेम्स होती है। These phenomena are typically studied using controlled laboratory experiments to understand the identifying the cause and effect. Then क्या क्यों ऐसा behavior है? It also incorporates the evolutionary perspective from biological sciences to explain बच्चा जैसे attached नहीं है, aggression
mating. These are seen as adaptive behavior contributed to human survival and reproduction. बच्चों में होता है एक एज में, मतलब अभी वाला जो एज होता है ना, इसमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं बहुत अटैच्ड होते हैं अपने फ्रेंड से, एग्रेसिव होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देयर काउंटर पार्टनर्स। आजकल तो सिमिलर में भी चलते हैं भाई, लाइफ है, दैट्स एन एज। सो अब अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन, the development of psychology as a natural has been historically shaped by Cartesian dualism. Dualism मतलब dual, mind and body. माइंड जैसे चलता है वैसे बॉडी एक्ट करती है। गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं। न्यूटोनियन फिजिक्स, यानी कि न्यूटन की जो थियोरी है, जो कॉज एंड इफेक्ट वाला होता है, एक्शन रिएक्शन वाला होता है, कि बाय एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, which promotes a mechanistic and deterministic understanding of natural phenomena. हम बोलते हैं ना, न्यूटन का लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। आप थप्पड़ लगाओगे, दूसरे वाला अपना दूसरा गाल तो नहीं देगा ना, वो भी सामने से लगाएगा। तो फिजिक्स है वो, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। एंड कार्टिज्म डुअलिज्म मतलब आपका गुस्सा, अगर मैंने जैसे अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आपसे आपकी फ्रेंड प्यार से भी पूछेगी ना क्या कर रही है, आप कहोगे मच्छर मार रही हूं। क्यों तंग कर रहे हो, इमीडिएटली। उस वक्त में आप कोई पोयम लिखोगे ना, तो आप रोते हुए पोयम लिखोगे, आप गुस्से वाला पोयम लिखोगे। वेर एज व्हेन योर माइंड इज शार्प, सॉरी शांत है, तो दैट इज द डुअलिज्म, द लिंक बिटवीन योर बॉडी एंड। तो दिस इज साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। पेपर में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। सोशल साइंस सोशल फैक्टर की वजह से बच्चे को जो सोसाइटी से मिला है वो उसका जवाब देता है। द साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस, उसको जैसा एनवायरनमेंट मिला है, जैसे बच्चे को साफ सुथरा घर मिलता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम द चाइल्ड डेवलप्स हाइजीन, यानी कि वो उसका जो माइंड है उस चीज को एक्वायर कर रहा है। वहां बायोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं है, वहां ईक्यू या आईक्यू नहीं है। आईक्यू क्या है, हमारा मतलब कि हमारा इंटेलिजेंस क्वोशंट, एक एज में हमें कितना होना चाहिए। एक थर्ड क्लास के बच्चे को मतलब कि टेबल्स आने चाहिए, दैट्स वेयर नेचुरल साइंस वर्क्स। और नहीं कर रहा है तो उसके कारण को देखना पड़ता कि वो क्यों नहीं कर रहा है। वेयर सोशल साइंस इज एक्वायर्ड, it focuses on understanding human behavior with its social and cultural context. It views individual as a social being whose behavior is influenced by continuous interaction with other people and environment. जैसे अभी मैंने आपको सफाई का बताया, कुछ बच्चे होते हैं ना वो अपने घर में देखते हैं, सो व्हेन दे गो टू सम अदर प्लेस जहां क्लटर्ड है, वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज उसी तरीके से जैसा उन्होंने अपनी फैमिली में देखा होता है, अपने फादर को देखा होता है, अपने मदर को देखा होता है, दे आर वेरी पीसफुल। जब वो दूसरों के घर में जाते हैं और वहां पे लड़ाई देखते हैं तो उनको बड़ा ही अजीब लगता है। अनलाइक नेचुरल साइंस, इट द सोशल साइंस पर्सपेक्टिव एक्नॉलेजेस वेरिएबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी इन ह्यूमन बिहेवियर। Human response to the same situation may differ based on cultural background, upbringing and social influences. ये एक बहुत ही कॉमन चीज है। आप देखो, मैं जैसे आपने बोला ना, एक बच्चा जिसको गंदगी में रहने की आदत है वो रह लेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जिस बच्चे को सफाई में रहने की आदत है ना, वो एडजस्ट नहीं कर पाए। देन अपब्रिंगिंग, पेरेंट्स का एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंसेस, उसके फ्रेंड्स, उसका स्कूल का सर्कल, इनसे ह्यूमन रिस्पॉन्स टू द सेम सिचुएशन, मतलब सिचुएशन सेम है। जैसे मैंने उस दिन कल आपसे वैसे जब मैं डिस्कस कर रही थी तो आई टोल्ड यू कि आजकल बच्चे जो हैं दे हैव द सुसाइडल थॉट। ऐसा क्यों है, हमें तो ऐसे, मेरे ख्याल में मैं जितने साल की हूं उतनी बार तो मुझे मरने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो वो इसीलिए बिकॉज हम लोगों का जो सोशल इन्फ्लुएंस था, हमारी जो अपब्रिंगिंग थी वो थी बहुत स्ट्रांग। आई सी माई मदर टुडे ऑल्सो एज अ वेरी स्ट्रांग लेडी।
आज का बच्चा अगर उसके साथ थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो वो मतलब कि दे गो टू द एक्सट्रीम। जैसे मैं आजकल देख रही हूँ द केसेस ऑफ डाइवर्स, सबसे जिसको कहते हैं ना, हम एग्जाम्पल्स में हम इसको ले सकते हैं। व्हाई डाइवर्सेस आर हैपनिंग सो इजीली? मतलब आजकल तो डाइवोर्स, मतलब शादी से पहले मुझे ये लगता है कि पहले अब, अच्छा इनकी शादी हुई, अब 2 साल बाद तो उनका डाइवोर्स होगा ही होगा। हर दूसरा सेलिब्रिटी डाइवोर्स कर रहा है, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद उनके डाइवोर्स हो जाते हैं। चाइल्डहुड लव होता है, जैसे द वेरी फेमस आमिर खान, स्कूल में साथ में पढ़े थे, शादी हुई, बच्चे भी हुए, उसके बाद डिवोर्स हो गया। तो ये जो सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से हम मिडिल क्लास के लोगों में इतना नहीं होता जितना कि वहां उनमें होता है, बिकॉज देयर इन्फ्लुएंसेस आर मोर टुवर्ड्स, उनको एक्सपोजर मिलता है, नई चीज मिलती है तो पुरानी चीज को भूल जाते हैं। Not all responses are positive. Some common communities in crisis may respond with suspicion, fear, even antisocial like looting, aggression जो आता है वो भी है। भाई कल्चर ने बोला हुआ है ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो आप देखना देर आर पीपल हु गो अगेंस्ट, एंटी रिलीजन हो जाते हैं, फड़ में गया तुम्हारा ये कल्चर। These contrasting reactions reflect how individual and group behavior is shaped by unique social experience and cultural values. अगर आपको एक्सेप्ट किया जाता है फैमिली के अंदर, तो आपका भी उनके लिए जो प्यार होता है वो वैसा ही होता है। अगर आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, देन यू ऑल्सो डेवलप द हेट्रेड। सो देयर इट इज नॉट, आपका माइंड ऐसा है, ऐसा नहीं कि आपकी पैदाइश ऐसी है, ऐसा नहीं कि वो मतलब आपकी मम्मी ने कोई दवाई खाई थी इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं है। दैट इज बिकॉज ऑफ द सोशल इंटरैक्शन, बिकॉज ऑफ द बिहेवियर दैट यू हैव सीन दैट हैज इन्फ्लुएंस्ड। बहुत कॉमन होता है, अ पर्सन हु इज लुकिंग एट हिज फादर एज अ वायलेंट पर्सन, उसने अपने पापा को हमेशा ड्रिंक करते हुए देखा, वायलेंट देखा, वो जो बच्चा होगा ना, वो उसके दो तरीके हो सकते हैं, वो भी ऐसा हो जाएगा या फिर वो बिल्कुल अपने फादर के ऑपोजिट होगा, जो कि 90% ऐसा ही होता है। वो बहुत प्रोटेक्टिव होता है क्योंकि उसने अपने बचपन को नहीं जिया है, इसलिए वो चाहता है उसका बच्चा जो है वो बचपन को जी। और उसमें क्या होता है, वो ओवर प्रोटेक्टिव होने की उसमें वो अपने बच्चे पर ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करना शुरू कर। तो जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं ना डॉक्टर्स के पास, तो उनको देखना पड़ता है कि उनका सोशल इन्फ्लुएंस क्या रहा, व्हाई दे आर बिहेविंग। दैट्स हाउ साइकोलॉजी एक्ट्स एज अ सोशल साइंस। नेचुरल है जो हमारी, मतलब एक बच्चा है, वो जो बच्चा था उसकी जो मदर थी, शी was taking lots of medicines while she was expecting due to some other problems, उनको फैमिली मतलब कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो बहुत सारी मेडिसिन ले रही थी। अब वो मेडिसिन बहुत सारी ले रही थी, तो जो बच्चा पैदा हुआ, नॉर्मल मतलब बच्चा था, पैदा हुआ, लेकिन उसका जो माइलस्टोन था, माइलस्टोन किसको कहते हैं हम, बच्चा जब पैदा होता है तो विद इन 14 डेज आपने देखा होगा, बच्चे पेरेंट्स के मतलब लोग कहते हैं बच्चा शक्ल बना रहा है, ऐसे बना रहा है, ऐसे बना रहा है, वो बनाता नहीं है, वो उसके मूवमेंट्स फॉर्म हो रहे होते। बाय 40 डेज द चाइल्ड रिकॉग्नाइजेस द मदर, क्योंकि वो मदर से अटैच होता है, मदर के वार्मथ को अटैच करता है, मदर के वार्म को अटैच वो करता है, तो वो अपनी मदर को पहचानना शुरू करता है और वो आईज कांटेक्ट रखना शुरू कर देता है। बाय 3 मंथ्स द चाइल्ड क्रॉल्स बैक, पीछे की तरफ वो पीछा जाना शुरू होता है, फिर आगे जाता है, फिर 6 महीने के आसपास उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं, फिर वो कुछ कुछ बोलना शुरू कर देता है, लाइक तता 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 करके ऐसे बात करता है, देन ही स्टार्ट स्पीकिंग द वर्ड्स। तो ये जो माइलस्टोन्स है, मतलब ये बहुत लंबा है, तो ये जो माइलस्टोन्स है, अगर इसमें कोई लेट हुआ, बच्चा चला नहीं था, उसको 1 साल में चलना, लेकिन 2 साल तक वो नहीं चला है, तो उसके पीछे हो सकता है कि उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम हो या फिर उसकी मदर ने कोई दवाई खाई हो जिसका असर उसके ब्रेन पर आए। तो जो ये कंटेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल जो होता है, वो हम पढ़ते हैं अंडर नेचुरल साइंसेस। और उसका बिहेवियर, देन उसकी लर्निंग पावर, जैसे 2 साल में उसको बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहा है,
उसको पहचानना चाहिए, कलर्स को पहचानना चाहिए, वो नहीं कर रहा। तो उसमें हम पढ़ते हैं डिसलेक्सिया है, उसको बच्चा उल्टा लिख रहा है हर चीज को। वैसे तो बच्चे, छोटे बच्चे पी को डी, मतलब कि डी को उल्टा लिखने वाला होता है, बट वो थोड़े टाइम के लिए होता है। बच्चा तुतला रहा होता है, स्टामर करता है या तुतलाता है। 1-2 साल तक तुतला रहा ठीक है, लेकिन वो अगर 5 साल तक तुतला रहा है तो ये सारा हमारा नेचुरल साइंस के अंडर आ जाता है। वेरस जो सोशल साइंस है उसके अंदर आता है बच्चा, जैसे मैंने अभी आपको जो एक स्टोरी मैंने वो बताया था, जो दैट्स अ रियल एग्जाम्पल, कि बच्चा पहले ऐसा था लेकिन अब वो एग्रेसिव हो गया है, वो इमोशनल हो गया है। तो सोसाइटी की वजह से, कल्चर की वजह से, ब्रॉटअप की वजह से जो चेंजेस आते हैं वो हम पढ़ते हैं अंडर सोशल साइंस। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, साइकोलॉजी। देन उसके आपके जो है हम कैसे उसको पढ़ते हैं, राइट। फिर हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी एज अ साइंस, साइंस के अंदर जैसे क्रिमिनोलॉजी है आपका, साइकियाट मतलब उसमें है, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम बाकी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज साइकोलॉजी।